Good morning, everyone. Welcome back to the regular chemistry class of ours. Today, we will be going into the depth of chemical reactions and chemical equation. अब हमारे पास टाइम उतना एनफ नहीं है डेप्थ के, तो अभी हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हाथ लगाएंगे जिससे कि अगर लास्ट मिनट एग्जाम से पहले आपके कोई डाउट्स हो तो वो हमारे इन क्लासेस में सॉल्व हो जाए, क्लियर हो जाए. ओके, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. entire chemistry is based on reactions. When we see reactions, मतलब दो केमिकल कंपाउंड मिलके तीसरा बना सकते हैं या तीन कंपाउंड मिलके चौथा कुछ बना सकते हैं. और इन्हीं रिएक्शंस को जब हम विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन इन अंडरस्टैंडेबल टर्म्स डिस्प्ले करते हैं तो वो जो एक रिएक्शन है वो इक्वेशन में बदल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं H2 प्लस O2, लेट्स से वाटर बन जाता है. H2 प्लस O gives us water. तो ये एक रिएक्शन है लेकिन इसको हम क्योंकि अंडरस्टैंडेबल वे और प्रॉपर इंफॉर्मेटिव डिस्प्ले के साथ दे रहे हैं तो ये एक इक्वेशन बन जाता है. रिएक्शन क्या कैसे लिखते हैं इसको? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर. अब देखिए, ये जो मैंने रिएक्शन लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर, इस रिएक्शन के लिखने में हमें ये नहीं मालूम है कितना एटम हाइड्रोजन का है, कितना एटम ऑक्सीजन का, कितना एटम वाटर बनता है. तो इसी चीज को जब हम इस फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे H2 प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर, तो यहाँ हमें पता है कि हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन का एक एटम है और वो बन जाता है H2O. तो अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आ गया हो कि रिएक्शन इज जस्ट द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस. However, equation is making the reaction more informative, easy to understand and easy to capture in our brains as well. अब हम लोग सब जानते हैं कि atom can neither be created nor destroyed. Charges can neither be created nor destroyed. We can only transfer those charges. So अब ये जो मेरा इक्वेशन है ये तो बहुत सिंपल सा इक्वेशन है जो बेसिक है. तो जो नॉर्मली केमिकल इक्वेशन है वो दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग. एक हो गया आपका बैलेंस्ड इक्वेशन, एक हो गया आपका अनबैलेंस्ड इक्वेशन. बैलेंस इक्वेशन हम लोग उस इक्वेशन को कहते हैं जहां पे चार्जेस ऑन द रिएक्टेंट एंड चार्जेस ऑन द प्रोडक्ट साइड मैच ईच अदर इन नंबर. अनबैलेंस्ड इक्वेशन जो है हम उसको बोलेंगे जिसमें कि चार्जेस ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड द चार्जेस ऑन द प्रोडक्ट साइड आर नॉट बैलेंस, आर नॉट इक्वल. क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा होता है और राइट हैंड साइड में कम होता है तो एंड रिजल्ट ये कि हमने कहीं ना कहीं इक्वेशन या उस रिएक्शन में एनर्जी को लॉस करा है या डिस्ट्रॉय करा है. अब बेसिक चीजों पे पहले आते हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होगा तो या तो वो एक गैस इवॉल्व करेगा, उसका स्टेट ऑफ मैटर जो है उसका, जैसे फॉर एग्जांपल वो लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा या सॉलिड से गैस बन जाएगा. चेंज इन टेम्परेचर. किसी भी रिएक्शन का एक मेजर इफेक्ट होता है कि जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनते हैं उसके साथ या तो टेम्परेचर अप होता है या डाउन होता है. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट का मतलब ये हो गया कि हमारे जिन भाई बहनों ने ये देखा होगा केमिस्ट्री लैब में कुछ भी प्रैक्टिकल किया होगा, तो जब उन्होंने कोई रिएक्शन किया उसके बाद बीकर पे जो उन्होंने फनल के अंदर एक फिल्टर पेपर लगाया होगा उसमें कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो पास नहीं हुआ होगा उस फिल्टर पेपर से. उस टाइप के मटेरियल को जो फिल्टर पेपर पे रह जाते हैं बिकॉज द साइज ऑफ दोस ग्रैन्यूल्स, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट. तो ये जो चार कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं. पहला अब थोड़ा डीप पे चलते हैं. इवोल्यूशन ऑफ गैस. फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक सल्फेट प्लस H2O. और हाइड्रोजन क्या है? गैस है, ये हम सभी जानते हैं. चेंज इन स्टेट. जब जैसे मैंने आप लोगों को समझाया कि चेंज इन स्टेट का मतलब है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान सॉलिड लिक्विड बन सकता है, सॉलिड गैस बन सकता है या वाइस वर्सा. तो अब हम सब मोमबत्ती या कैंडल को बहुत अच्छे से जानते हैं. वैक्स जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है. उसके ऊपर जो जिसको हम हिंदी में बाती बोलते हैं इस टाइप से होता है, ये भी सॉलिड है. अब होता क्या है जब हम इस पे ऊपर आग लगाते हैं वैक्स मेरा पिघलने लगता है. तो वो पिघला हुआ वैक्स क्या हो गया? लिक्विड हो गया. जो बाती पे आग लगाते हैं वो भी जलने लगती है, वो सॉलिड हो गई.
उस फायर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड मेरा लिबरेट होता है, तो ये हो गया गैस। तो बर्निंग ऑफ कैंडल से हमें एक गैस, एक लिक्विड, rather दो लिक्विड्स मिल जाते हैं। एक हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, प्लस जो वैक्स मेरा लिक्विड बन चुका है मेल्ट होने की वजह से। अब देखिए चेंज इन टेम्परेचर, इसमें भी आपको ये सेम एग्जांपल लिखेगा इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला, उसके पीछे का रीजन है। अब रीजन ये है कि जिस किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड उस रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाता या घटाता है डिपेंडिंग ऑन द अदर रिएक्टेंट दैट हैज बीन यूज्ड। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस बेरियम सल्फेट प्लस HCl। ये बेरियम सल्फेट जो है ये पार्टिकुलर नेचर का है, जिसकी वजह से ये फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं होता और इसको हम प्रेसिपिटेट का टर्म देते हैं। बट वन मोर थिंग टू रिमेंबर हियर, सिर्फ बेरियम ही नहीं, फ्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम, ये तीन एलिमेंट्स भी जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। अब ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब हम इसके साथ जब आगे बढ़ रहे हैं इस टॉपिक में, तो हम देखेंगे कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, और ये बात जान के आप लोगों को थोड़ी डिफरेंस होगी, थोड़ा सा हैरानी जरूर होगी कि हमारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम बेस्ड ऑन व्हाट दे डू या वो रिएक्शन हमें क्या समझाते हैं उस बेसिस पे हम लोग उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसका मतलब है कि A प्लस बी मुझे दे रहा है AB। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसका मतलब होता है AB मुझे A प्लस बी दे रहा है। तीसरा थर्मल डिकम्पोजिशन, कंडीशन सेम है कि AB जो है वो ब्रेक करके मेरे को A प्लस बी देता है, बट इसमें थर्मल एनर्जी इन्वॉल्व है। उस बात पे अभी हम आते हैं, जस्ट अ मिनट। थर्मल एनर्जी, फोर्थ इलेक्ट्रोलाइसिस, और लास्ट वाला जो है मेरा फोटोलाइसिस, LYSIS। ओके, सो फ्रेंड्स, अब आते हैं डिस्क्राइब करने के लिए ये 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सुनने में समझने में बहुत आसान, यहाँ दो रिएक्शन मिलके एक केमिकल कंपाउंड देते हैं। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विच मीन्स एक कंपाउंड जो है वो दो फॉर्मेटिव एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन, रिजल्ट सेम होता है लेकिन थर्मल एनर्जी। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा इलेबरेट करेंगे सो दैट आप लोग के दिमाग में जो कंफ्यूजन होगा इस पॉइंट को लेके वो दूर हो जाएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन इज बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी ऐसा नहीं है कि हम ये एक्सपेरिमेंट या ये रिएक्शन होता है पूरे इस पे आग पे रख के करते हैं। इस थर्मल डिकम्पोजिशन के केस में हम लोग रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था और समझाया था। अब एक पॉइंट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर इजीली, थर्मल है फिर भी हम आग को यूज नहीं करते बिकॉज थर्मल एनर्जी एक वो एनर्जी है जो किसी भी एलिमेंट या एटम के पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट होकर बनती है। यहाँ पे एक पॉइंट, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये फिजिक्स से आया है। तो पोटेंशियल एनर्जी को जब कन्वर्ट करते हैं ड्यू टू सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स
ऑन द एलिमेंट देन इट बिकम्स थर्मल एनर्जी। अगर हम लोग इसे आग के बेसिस पे रखते या आग पे रखे करते तो ये होता है मेरा फायर एनर्जी, इसको हम थर्मल एनर्जी टर्म नहीं कर रहे होते। तो थर्मल एनर्जी जो है वो हमारे को उस एलिमेंट से मिलता है, उस रिएक्टेंट से मिलता है ताकि प्रोडक्ट फॉर्म होने में आसानी हो। अब थर्मल एनर्जी लिबरेट यूज करने के लिए कभी कभी सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है, कभी कभी ऑक्सीडाइजिंग की भी होती है, लेकिन कुछ ऐसे टिपिकल रिएक्शंस होते हैं जैसे कोरोजन, उस केस में जब दोनों एजेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है बड़े स्केल पे, तो उस टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, विच मीन्स कि थर्मल एनर्जी से जो रिएक्शन हम करते हैं उसमें अगर हमें दोनों रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत होती है तो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन।